आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे कहीं जाने से, और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठ गए हैं मेरे हस्बैंड जी रेडी होकर, और यहाँ पर मेरा बेटा है जयान, और अनाया भी यहाँ पर बैठी है। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बच्चों की स्कूल की ना 3 दिन की छुट्टी है, तो 3 में से 1 दिन तो जो है निकल गया, और वो इस चक्कर में निकल गया क्योंकि आज गर्मी है, कल हो रही थी बारिश बहुत तगड़ी वाली। और कल जब मैंने साजिया को बोला कि यार 3 दिन की छुट्टी है, बच्चों के साथ चलते हैं, तुम भी चलो मेरे साथ, तो साजिया ने कहा कि मैंने तो आज कपड़े धो दिए और कपड़े सुखाने भी है, बारिश हो रही है, तो दोपहर तो उसी बकवास में हो गई हमारी। और जब दोपहर निकल गई तो उसके बाद तो प्लान कैंसिल हो गया, यानी कि 1 दिन हमारा 3 दिन की छुट्टी में से जा चुका है। अब बचे 2 दिन, 2 दिन में से आज 1 दिन और एक कल का, बस। तो इन 2 दिन में हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्यों जाएंगे, किसके साथ जाएंगे, वो तो भैया ब्लॉग में आप देख ही रहे हो। तो आप सब लोगों को हमने कल का ब्लॉग जो दिखाया था, तो उसमें मैंने यही बात बोली थी कि मैं कोशिश करूंगी, मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ब्लॉग डालने का। तो देखो आज का ये मैं पूरा कर रही हूँ प्रॉमिस। मैंने अपने हस्बैंड से वादा भी किया था कि कल से मैं खुद से ब्लॉग शूट करूंगी और ब्लॉग बनाऊंगी, जहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी, और आगे हम जहाँ जाएंगे, जो हम करेंगे, वो भी मैं आप सबको ब्लॉग में दिखाऊंगी, और मैं अपनी फैमिली से भी आपको मिलवाऊंगी बिल्कुल। तो दोस्तों उसके बाद अब मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ, जब मैं अपने दादी के घर पे पहुँच गई और हमने खाना वाना भी खा लिया था। काफ़ी टाइम हो गया बैठे, और मैं थोड़ी देर लेट भी गई थी, लेकिन अब मुझे याद आया कि मैंने अपना यूट्यूब का तो कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि फेसबुक के व्लॉग शूट करने के चक्कर में। और अब यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, हस्बैंड जी भी अपना व्लॉग शूट कर रहे थे, और यहाँ पर जयान खेल रहा है। इसकी तो मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही, इतना ज़्यादा ये खेलने पे लगा हुआ है। पसीने में इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही ना, क्योंकि गर्मी हो रही, और यहाँ पे मतलब हल्की फुल्की हवा तो लग रही है। हाँ, हमारे घर में तो फिर भी बंद है, और ये जो बहुत हालत ख़राब कर रखी है इन्होंने पसीने में अपनी। और ये मेरी देखो अनाया वहाँ पे चली गई। दादी का घर कुछ इस तरह से है, वहाँ से मेन रास्ता है, बड़ा गेट लगा हुआ है, और उसी के साइड बाहर वहाँ पे आपको दिख रही होगी हमारी गाड़ी खड़ी है। और इधर से एक ये है दरवाज़ा अंदर जाने का, और एक दरवाज़ा ये है। पहले तो ये भी ओपन था, लेकिन एक बार क्या हुआ, जो हमारी ये टीन सेट है ना, इसके ऊपर एक गुलदार आ गया था, क्योंकि इधर हमारा ही खेत है, इसके मतलब ये जो गेट है इसके पीछे से हमारा खेत है, तो वो खेत में से आ गया था दिन के टाइम ही, दिन सुबह के टाइम, सब शाम के टाइम की बात है। तो तब यहाँ पे एक मेरे चाचा की लड़की बैठी थी, उसने देख लिया था, तो तभी मेरे चाचा ने यहाँ पर ये गेट लगवाया, और ये वाला भी यहाँ से बिल्कुल बंद कराया। चैनल वाला गेट है ये, ताकि यहाँ से भी बंद रहे, वहाँ से भी, और वहाँ पे तो है ही बड़ा गेट। और यहाँ पर मेरी चाची कुछ काम कर रही है भैंसों का, और यहाँ पर भैंस रहती है मेरी दादी के यहाँ। शुरू से ही हमारे बचपन से ही यहाँ पर भैंस वगैरह रही है। और इनके यहाँ भी एक बहुत बड़ा नींबू का पेड़ है, और दूसरा पेड़ है अमरूद का। और यहाँ पे अनाया खेलने पे लगी हुई है। अनाया भैंस से वहाँ नहीं जाना। और यहाँ पर है चूल्हा, एक चूल्हा वो रहा, एक ये रहा। यहाँ पर आज भी चूल्हे पे खाना बनता है, गैस पर बनता है कभी कभी, तो खाना वाना बनाया था यहाँ पे। और यहाँ है कुट्टी काटने की मशीन। इस मशीन से भी भाई हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जब मैंने कुट्टी काटी है इस पर, ये तो मोटर वाली है। पहले मैं पहले पतली थी, मैं तुम्हें ज़्यादा मोटी लगती हूँ क्या? पहले मैंने मोटर वाली, ये तो मोटर वाली है जिसमें एक डंडा लगा रहता है ना, हमने हाथ से ऐसे यूँ घुमा घुमा के कुट्टी काटी है। मतलब तुम्हारे हाथ में इतनी जान थी जान, और आज भी है, आज भी मैं कुट्टी काट सकती हूँ। काट के दिखाओ। अब तो सब काम डिजिटैक हो गए, पता है। अब यहाँ पर ये रखी है मोटर। पहले तो इसमें एक डंडा था, सिर्फ हाथ से घुमाने वाली मशीन रहती थी, उसका पहिया बहुत बड़ा होता था। अब ये छोटा पहिया होता है, इसमें 2 गणासे है, उसमें सिर्फ एक ही गणासा रहता था लगा हुआ, पता है। बहुत हमने काम किया है, और आज भी जब हम इन चीज़ों को देखते हैं ना, तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कितना समय हो गया लगभग वो कुट्टी काटे हो तुम्हें? कितने साल हो गए होंगे? 10-11 साल हो गए होंगे। 9 साल तो मेरी शादी को हो गए, उससे पहले काटी है मैंने। 10-11 साल हो गए होंगे। 10-11 साल से कुट्टी नहीं काटी? नहीं 10-11 साल नहीं, कम से कम 13-14 साल, क्योंकि उसके बाद ना हमारे यहाँ पे ये मोटर वाली, इंजन वाली वो आ गई थी मशीन, कुट्टी काटने वाली। इंजन से भी कटती थी और मोटर से भी कटती है अब। कोई हाथ से नहीं काटता, पहले हाथ से बेचारे ऐसे काटते थे, एक पीछे से यहाँ से इसके अंदर से यहाँ आवाज़ लगाता था, और एक ऐसे ही करके, पता एक्सरसाइज होती थी तब ना, लोग सब पतले रहते थे, और अब कुछ काम नहीं रहता हमारे घर में। तो अभी तो तुम भी जो है ना ऐसी हो गई, अब कुट्टी काटा करो गाँव में ना। हाँ तो भैंस बांध दो 2-4 लेके, तब काटूंगी। भैंस नहीं तो नहीं तो वो कुट्टी तुम खाया करियो ना।
भैंस तो तुम तुम्हें वही खिला दूंगी कुट्टी में, तुम्हारे लिए वो देखो कैसे देख रहा है, वो दांत दिखा रहा है, वो छोटा सा बछड़ा ना। और यहाँ पर इनकी वही मस्ती कह चल रहा है, रही मुझे भी व्लॉग में ले लो। है। देखो ये बोल रहा है कि मुझे ब्लॉग में ले लो, ये रहा। हाँ कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है? बहुत प्यारा है। प्यारा है ना? हाँ बहुत प्यारा। दोस्तों हमें आए हुए तो लगभग काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। मैं अपनी दूसरी चाची के घर गई थी जो यहीं पे रहती हैं, फिर मैं अपनी सहेली के घर भी गई थी जिसकी कुछ टाइम पहले अभी शादी हुई हुई है, वो भी मायके में आई हुई थी। ये अचार का डब्बा मेरी दादी ने दिया है मुझे, क्योंकि मेरी दादी अचार बहुत अच्छा बनाती है। वो सबके लिए बनाती है, सब रिश्तेदारी में उनके यहाँ से अचार जाता है, जितनी भी उनकी पोती है, बहू है, सबको देती बना के अचार ना। तो मुझसे पूछ रही थी कि अचार चाहिए, मैंने कहा तुमने बनाया है तो दे दो। तो भाई मैंने ले लिया अचार। तो अचार बहुत अच्छा बनाती है आम का। और बच्चे मना कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन हस्बैंड जी बोल रहे हैं, हस्बैंड जी तो बोल रहे हैं जाने के लिए। अब अनाया मना कर रही है और जियान बोल रहा है कि घर कब चलो। तो मेरी दादी ने बनाया है खाना, और खाने में बनाई है मछली की सब्ज़ी। तो बोली थी कि खाना खाए बिना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। रोटी सब्ज़ी चावल सब कुछ तैयार कर लिया है, और खाना भी इस चूल्हे पे बनाया है। मेरी चाची बना रही थी, चाची की लड़की है कब से, वो ही बना रही थी। अब देखते हैं कितने टाइम हम रहते हैं, खाना खाने के बाद चले जाएंगे। और यहाँ पर मेरी चाची बैठी है, खाना बन रहा है। तो दोस्तों 9 बजने वाले हैं अभी यहाँ पर, और हम जा रहे हैं फिर से अपने घर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। बच्चे पूरे दिन खेलते रहे, अच्छा इंजॉय किया, और रात का समय हो रहा है क्योंकि 9 बजने वाले हैं। हमारे पास कार है तो इसलिए मुमकिन हो रहा है जाना, नहीं तो अगर हमारे पास हम बाइक से आते या बाइक होती तो हम वैसे जाते बाइक से, तो रात को जाना पॉसिबल नहीं था। फिर जाते नहीं, फिर रुक जाते वहीं पे ना, वहीं पे हमें रुकना पड़ता, बिल्कुल भी नहीं जाना होता, क्योंकि रात को बाइक से डर लगता है। और कार है तो कार से ऐसा लगता है, कार तो अपने घर जैसे, किसी भी टाइम जब मन करे रात को। अभी देखो 9 बजने वाले हैं और हम आधे रास्ते में आ गए। अब यहाँ से हमें आधा घंटा लगेगा कम से कम। हाँ आधा घंटा लगेगा। 4 व्हीलर से ये तो ठीक रहता है कि मतलब रात में भी चला जा सकता है। बाइक से थोड़ा ये कि हमारे इधर इलाके में, गाँव गिराव में गुलदार वगैरह का आजकल डर बना हुआ है, तो बाइक से ठीक नहीं रहता, 4 व्हीलर से ही ठीक है। बाइक से तो बिल्कुल भी नहीं, और रात के समय में खासकर बच्चों के साथ, है ना। अगर जेंट्स मतलब आदमी अकेला हो तो अकेला आदमी रिस्क ले सकता है, लेकिन अगर फैमिली हो साथ में बीवी बच्चे, तो आदमी कभी भी नहीं सोचेगा, चाहे कोई भी आदमी हो। तो अभी रात का नज़ारा कुछ इस तरह है। लगभग मतलब गांव के क्षेत्र में, ज़्यादातर हमारे इधर के क्षेत्र में ना दुकानें वगैरह सब कुछ बंद हो जाती है, बाजार सब जल्दी बंद हो जाता है। तो अब हम जाएंगे घर। सब लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा रोका कि रुक जाओ, हम खुद ही नहीं रुके, क्योंकि कल संडे है, बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है, और घर के बाकी बहुत सारे काम भी हैं जो मुझे समेटने हैं। ड्रेस वगैरह करनी है बच्चों की ड्रेस पर, और थोड़ा सा इनको पढ़ाई लिखाई में भी वो करना है, क्योंकि परसों से फिर से इनका पेपर है। तो मैं कोशिश अपनी पूरी तरफ से करती रहूँगी कि मैं डेली व्लॉग शूट करूँ और डेली डाल पाऊँ। बस आप लोगों को मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे, बिल्कुल, हम डेली व्लॉग देते रहें इस वाले चैनल पे। और आप लोग कमेंट कर दिया करो ताकि मुझे और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए व्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।